नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। अब हम बात करेंगे एक हिस्टोरिक और आपात ब्रेकिंग स्पेस मिशन के बारे में, जिसे इसरो ने सक्सेसफुली हाल ही में लॉन्च किया है। यह मिशन है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो यूएस बेस्ड एएसटी स्पेस मोबाइल के लिए लॉन्च किया गया है। यह सैटेलाइट एक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यह इंडिया का अब तक का हेवीएस्ट कमर्शियल सैटेलाइट है जो इंडियन लॉन्चर्स के थ्रू सक्सेसफुली ऑर्बिट में इंजेक्ट किया गया है। इसकी लॉन्च साइट थी सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा है। इसका लॉन्च टाइम था 8:55 सुबह इंडियन स्पेस टाइम और सिर्फ 15 मिनट के अंदर इसने सैटेलाइट ने सक्सेसफुली सेपरेट होकर लो और ऑर्बिट में प्लेस कर दी गई। दोस्तों, यह सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल दोनों एंगल से इंडिया के लिए माइलस्टोन है। इसरो के चेयरमैन श्री वी नारायण ने इसे डिस्क्राइब किया एक मेजर माइलस्टोन के रूप में। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिप्लॉयड इन एलईओ फ्रॉम इंडिया कहा गया। यह मिशन इंडिया की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को रेनफोर्स करता है, स्पेशली कमर्शियल स्पेस मार्केट में। इसका मतलब है कि वर्ल्ड के प्राइवेट और पब्लिक सैटेलाइट कंपनीज अब इंडिया को लॉन्च के सक्सेसफुल डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं, जहां उनकी सैटेलाइट्स ऑर्बिट में इंडिया के थ्रू सक्सेसफुली प्लेस की जा सकती हैं। यह भी प्रूफ है कि इंडिया के लॉन्च सिस्टम और टेक्नोलॉजी हाई प्रिसिशन और रिलायबल हो गए हैं। समझ लीजिए दोस्तों, यह एक डुअल एडवांटेज क्रिएट करता है, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन और कमर्शियल डायमेंशन से। स्टैटिक डायमेंशन कैसे? इमरजेंसी सर्विसेज, गवर्नमेंट कनेक्टिविटी और डिजास्टर कम्युनिकेशन में यह मदद करता है, तथा कमर्शियल डायमेंशन के हिसाब से यह ग्लोबल क्लाइंट्स को सैटेलाइट लॉन्च प्रोवाइड करने में मदद करता है। अब बात करते हैं ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 के कोर फीचर्स और मिशन के बारे में। यह सैटेलाइट नेक्स्ट जनरेशन ग्लोबल लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है। कॉन्स्टलेशन का मेन गोल है डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी, मतलब यह सैटेलाइट स्मार्टफोन के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा बिना किसी स्पेशल डिवाइस के। स्पेसिफिकली यह सैटेलाइट 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग और ब्रॉडबैंड सर्विस अनेबल करेगा। रिमोट और अंडरसर्व्ड एरियाज को कनेक्ट करेगा, जैसे डेजर्ट, आइलैंड और रिमोट विलेजेस। इमरजेंसी रिस्पांस और ग्लोबल एप्लीकेशन के लिए भी क्रिटिकल है। यानी दोस्तों, यह सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को एक गेम चेंजर है, जो ट्रेडिशनल ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ही कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। यह मिशन NSIL अर्थात न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और AST मोबाइल स्पेस मोबाइल USA के बीच कमर्शियल एग्रीमेंट के अंदर एग्जीक्यूट किया गया है। NSIL इसरो का कमर्शियल आर्म है, जो सैटेलाइट और लॉन्च सर्विस ग्लोबली ऑफर करता है। यह मिशन थर्ड डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन फ्रॉम ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है, और इसका मतलब यह है कि इंडिया ग्लोबली ट्रस्टेड लॉन्च प्रोवाइडर के रूप में एस्टेब्लिश हो रहा है। यह कोलैबोरेशन कमर्शियल, स्पेस और डिप्लोमेटिक टाइज दोनों के लिए सिग्निफिकेंट है। सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए LVM-3 M6 लॉन्च व्हीकल का यूज किया गया, जो कि इंडिया का हाईएस्ट ऑपरेशन लॉन्चर है। इसका व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें दो S-200 सॉलिड स्टेप ऑन बूस्टर थे, जो लिफ्ट ऑफ और इनिशियल थ्रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और L-110 लिक्विड कोर स्टेज, जो मेन प्रोपल्शन और इंटरमीडिएट ऑर्बिट इंसर्शन के लिए काम कर रहा था, और C-25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज था, जो प्रेसाइज ऑर्बिटल इंजेक्शन के लिए क्रिटिकल है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका लिफ्ट ऑफ मास 640 टन था, मतलब यह इंडिया का हेवीएस्ट सैटेलाइट के लिए कैपेबल है। इसकी हाइट 43.5 मीटर थी, जो एक मैसिव स्ट्रक्चर है, और इसकी पेलोड कैपेसिटी 4200 kg/GTO है, जो हैवी सैटेलाइट्स को स्पेस में प्लेस करने की कैपेबिलिटी दिखाता है। ये LVM-3 M6 का 6th ऑपरेशनल फ्लाइट है, और LVM-3 के 8 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल लॉन्चेस के बाद आया है। दोस्तों, इसके थ्रू हम देख रहे हैं कि इंडिया की इंजीनियरिंग प्रिसिशन और रिलायबिलिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर है।
लॉन्च की सीक्वेंस सिंपल नहीं था। यह मिशन हाई प्रिसिशन ऑर्बिट इंजेक्शन और टाइमिंग कोऑर्डिनेशन का प्रूफ था। मिशन के बेनिफिट्स सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों डायमेंशंस में हैं। हैवी लिफ्ट ऑफ कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट हुई है यहाँ पर, जो फ्यूचर कमर्शियल और गवर्नमेंट मिशन के लिए क्रिटिकल है। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में इंडिया की पोजीशन अब स्ट्रेंथन होगी। डायरेक्ट सैटेलाइट टू फोन कनेक्टिविटी को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और इमरजेंसी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्रिटिकल रोल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और कमर्शियल डायमेंशन के हिसाब से बात करें तो रेवेन्यू जनरेशन और ग्लोबल पार्टनरशिप बढ़ेगी। समझ लीजिए दोस्तों, यह मिशन डुअल बेनिफिट क्रिएट करता है, नेशनल सिक्योरिटी और कमर्शियल ग्रोथ। दोस्तों, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का लॉन्च एक टेक्नोलॉजिकल, स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल माइलस्टोन है। यह मिशन दिखाता है कि इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटी पेशेंट, इंजीनियर और रिलायबल है, और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है। कमर्शियल स्पेस और स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग दोनों में इंडिया का विजन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यह मिशन एक इंटरनेशनल प्राइड और इंस्पिरेशन है, और फ्यूचर के लिए रोड मैप सेट करता है कि कैसे इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ग्लोबल कॉर्पोरेशन में लीड कर सकता है। फ्रेंड्स, सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।